अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम इन पेज के नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं जिसमें हम फॉर्मेट मेनू की बॉर्डर कमांड और टैब कमांड के बारे में सीखेंगे। और आपको मैं ये बताऊंगा कि इन पेज में जब आप बुक को कंपोज कर रहे होते हैं तो उसकी जो फहरिस्तें तैयार करते हैं वो आप बॉर्डर कमांड और टैब कमांड की मदद से किस तरह से करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने इन पेज ओपन है या आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यूज़ जैसा नाम, किताब, तालीफ़, तारीख बिल्कुल एक तरतीब के अंदर लिखी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह बिल्कुल एक तरतीब के साथ जो है यहाँ पर ये नाम, किताब, तालीफ़, तारीख़ लिखी हुई है और बिल्कुल तरतीब के साथ ही यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इन वैल्यूज़ को लिखा गया, जैसे नाम, किताब, मुंतखब आयात कुरानी, उसकी तालीफ़ अल्लामा अब्दुल्ला कादरी, उसकी तारीख़। तो ये बड़ी तरतीब में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और आपने बुक्स के स्टार्ट में आमतौर पर देखा होगा इसी तरह जो फ़हरिस्त तैयार होती है उन फ़हरिस्त के नाम यानी उनमें डिफरेंट नाम और उनके ये जो पेज नंबर होते हैं उनको इस तरतीब से आम तौर पे लिखा गया होता है। अब ये कैसे बनता है, इसमें पहली चीज़ आप ये देख रहे हैं कि इसके नीचे ये लाइन लगी हुई है। ये लाइन इसने किस तरह से लगाई है और इस लाइन को लगाने का क्या तरीका है, पहले हम ये सीखते हैं। ये जो यानी जो तफसीलात का वर्ड लिखा हुआ है, इस तफसीलात के वर्ड के नीचे लाइन लगी हुई है, इसको हम कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पर हम बोल्ड करते हैं, इसकी वैल्यू 28 कर देते हैं और नून फैज़ नस्ताली करेंगे और थोड़ी सी यहाँ पर पैराग्राफ की सेटिंग्स हमें करनी पड़ेगी। मसलन यहाँ पर हम दे देते हैं 5 और इधर भी 5 कर देते हैं, ओके करेंगे। ये थोड़ा सा सेंटर में आ गया और यहाँ पे हम लिख देते हैं तफसीलात, शिफ्ट होम। इसका हम साइज़ कर देते हैं 28, बोल्ड कर देते हैं, फ़ॉन्ट इसका फैज़ नस्ताली कर देते हैं और थोड़ी सी पैराग्राफ की सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे। यहाँ से हम कर देते हैं 50। ये कुछ थोड़ा सा सेंटर में आ गया है। अब उसके बाद इसमें देखें क्या मैं ये जो इसका टूल बार है इस ड्राइंग टूल की मदद से इसके नीचे लाइन लगा देता हूँ। ये देखें इस तरह से लाइन लग तो जाती है, लेकिन इस तरह लाइन लगाने के दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है, मैंने आपको बताया है कि इन पेज में दो मोड होते हैं, एक होता है ड्राइंग मोड, एक टाइपिंग मोड। यानी जब आप टूल बार में से इसको सिलेक्ट करते हैं तो अब आप ड्राइंग मोड में हैं तो ये लाइन आपको नज़र आएगी, लेकिन जैसे ही आप इस हाथ के निशान को क्लिक करके टाइपिंग मोड में आएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये लाइन गायब हो जाएगी, आपको नज़र नहीं आएगी। लगी हुई होगी, प्रिंट में भी आएगी लेकिन नज़र नहीं आएगी। एक तो ये नुकसान होता है ड्राइंग टूल के ज़रिए लाइन लगाने का। दूसरा नुकसान ये, अब देखें मैं अगर एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद मैं दोबारा ड्राइंग मोड में आता हूँ तो जो तफसीलात का वर्ड है वो तो नीचे शिफ्ट हो गया, लेकिन जो लाइन है वो अपनी जगह पर रही है, वो साथ शिफ्ट नहीं हुई। तो ये दो नुकसान होते हैं, इसलिए हम इस तरीके से लाइन नहीं लगाते। तो फिर हम किस तरह से लाइन लगाते हैं, इसका तरीका ये होगा कि आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से फॉर्मेट मेनू में आए और यहाँ पे बॉर्डर है तो ये बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। अब आप यहाँ पे देखें इस बॉक्स में एक लिखा हुआ अबव और एक बिलो। अगर तो आप किसी वर्ड के ऊपर लाइन देना चाहते हैं तो फिर ये अबव वाले पोर्शन को सिलेक्ट करें और अगर नीचे लगाना चाहते हैं तो बिलो वाले। अगर आपने अक्सर देखा होगा जब आप पेपर को डिज़ाइन करते हैं तो लिखा होता है उर्दू के पेपर में कि ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखे हैं, तो फिर हम उन वर्ड्स के ऊपर लाइन लगाते हैं। तो उस मकसद के लिए तो फिर ये आप अबव का फंक्शन जो है इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब चूँकि यहाँ ऐसा केस नहीं है, मुझे तो नीचे लगानी है, तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन एरो है बिलो वाले खाने में, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने इंडेंट नहीं लेना बल्कि टेक्स्ट लेना है। इंडेंट्स को नहीं लेते, इंडेंट्स लेने से लाइन जो है वो टेक्स्ट पे नहीं लगेगी। चूँकि हमने तो टेक्स्ट के नीचे लगानी है, ओके करेंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये लाइन यहाँ पर लग जाएगी। ये देखें ये लाइन इसने यहाँ पर लगा दी है, ये तफसीलात के नीचे जो है वो लाइन लगी हुई है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि आपने लाइन जो है वो वर्ड्स के नीचे कैसे लगानी है।
अब हम अगली बात ये सीखते हैं कि ये जो इसने आपको ये जो सेटिंग नज़र आ रही है तफसीलात में और ये जो फहरिस्त बनाई हुई है, ये सेटिंग किस तरीके से की जाती है। तो इस सेटिंग के लिए आपको फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ेगा और फॉर्मेट मेनू में अगर आप जाएंगे तो फॉर्मेट मेनू के नीचे यहाँ पर टैब की कमांड होती है। ये टैब की सेटिंग की मदद से इसको बनाया गया है। आगे मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ। हम यहाँ पे टैब की सेटिंग करेंगे। इसमें यहाँ पे देखें फॉर्मेट मेनू में आएंगे और ये है टैब, जिसकी जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल आल्ट टी। ये देखें आपका कर्सर जो है वो बिल्कुल इस लाइन के साथ होना चाहिए। ये टैब की ऑप्शन मौजूद है, टैब की कमांड है जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट टी। या तो कंट्रोल आल्ट टी कर दें या टैब को सिलेक्ट करें तो ये ब्लैक कलर की एक पट्टी नज़र आएगी। मैं चाहता हूँ यहाँ से लिखना शुरू करें तो यहाँ पे माउस पॉइंटर को देखें मैं लेके आऊँगा, यहाँ पे लाके क्लिक कर दूँगा। दूसरा वो यहाँ तक लिखे तो यहाँ पे माउस पॉइंटर को लाके क्लिक कर दूँगा। अब इन दोनों के बीच में अगर मुझे कुछ लाइंस लगानी है तो ये स्टाइल हैं, ये 3 तरह के, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं ये तीसरा लेता हूँ। अब दोबारा आप फॉर्मेट मेनू में आके टैब को ख़त्म करें और जैसे ही आप टैब करेंगे अब आप ये देखें आपका कर्सर ऑटोमेटिकली पहली वाली पोजीशन पर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ कुछ भी लिख दें, जैसे मिसाल के तौर पे नाम किताब। अब आप जैसे ही टैब का बटन प्रेस करेंगे तो टैब के बटन को प्रेस करने के साथ ही ये देखें इसने खुद ही लाइन लगा दी है। जिस तरह मैं कहता हूँ नमाज, एंटर करेंगे फिर टैब करेंगे और मैं यहाँ पे मौलिफ और फिर टैब करेंगे मोहम्मद आसिफ मिसाल के तौर पे। तो इस तरीके से हम ये फहरिस्त बना सकते हैं। तो ये काम होता है बॉर्डर कमांड का और टैब कमांड का इन पेज में। ये हमने सीखा। इंशाल्लाह अब चंद लेक्चर रह गए हैं जिसमें अब हम इन पेज को क्लोज़ करके जो है वो नए सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि इन पेज आपको काफ़ी अब आ चुका है। इसके इन लेक्चर्स के बाद जो अब 3-4 लेक्चर्स होंगे वो इंतहाई इम्पोर्टेंस के हामिल होंगे। एक लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक पेज वाला आपने मास्टर पेज बनाना है तो वो आप कैसे बनाएंगे, अगर 2 पेजेस वाला मास्टर पेज बनाना है वो आप कैसे बनाएंगे। फिर हम एक जो है वो ट्यूटोरियल प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें मुकम्मल किताब को कंपोज करने का तरीका बताया गया, यानी शुरू से आखिर तक आप किन किन स्टेप से गुजरते हैं और उस किताब को कंपोज करते हुए क्या क्या काम होता है। और जब ये लेक्चर्स हमारे ये वाले कंप्लीट होंगे उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हम एक लेक्चर बनाएंगे जो कि 2 से 3 घंटे का लेक्चर होगा और उसको इसी अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल पर अपलोड करेंगे। कंप्लीट इन पेज इन 1 वीडियो, यानी उस एक लेक्चर में उस एक वीडियो में टोटल इन पेज होगा, जिसको मैं पूरी डिटेल के साथ यानी एक ही वीडियो में सम अप कर दूंगा। तो हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।